नमस्ते टॉरस वृषभ राशि। वेलकम बैक अगेन। करंट फीलिंग्स पे रीडिंग करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हो, आने वाले समय में क्या परिवर्तन है, डिवाइन टाइमिंग के अकॉर्डिंग क्या बदलाव है, डिवाइन क्या कहना चाहते हैं। एंजलिक गाइडेंस भी रीड करती हूँ एंड होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे। कुछ लोग लाइक शेयर करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, यूँ ही करते रहिए। एंड अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, ताकि वीडियोस आपको इजीली अवेलेबल हो जाएं। एंड अगर खुद की एनर्जीज अगर चेक करानी हो तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। देखो, हर किसी के साथ में फुल्ली ये रीडिंग रेजोनेट हो कोई ज़रूरी नहीं है। अगेन कहूँगी, कुछ लोग बेफिजूल की चीज़ें लिखते हैं जिन्हें रीडिंग से तो कोई मतलब रहता नहीं है, बट फालतू की कमेंट्स करते हैं। एंड आई डोंट थिंक सो। करते क्यों हैं? अगर नहीं पसंद है, नहीं वीडियोस देखना चाहते हो, तो किसी ने आपको फोर्स नहीं किया है कि आपको वॉच करना है, या फेथ नहीं है या फेक वीडियो लगती है तो मत देखिए। ये अपनी अपनी चॉइस की बात है। एंड बहुत ही हेटफुल कमेंट्स आते हैं तो मेरा भी मन कहूँगी थोड़ी बहुत तकलीफ़ होती है कि क्यों लोग इतनी गंदी बातें लिख देते हैं, जबकि ना मैं आपको जानती हूँ ना आप मुझे सही से जानते हैं। तो आई थिंक किसी को जस्ट एक वीडियो से जज करना वेरी बैड। बट कुछ लोग होते हैं तो आई थिंक उनकी कुछ नई सोच में बदल नहीं सकती। एंड जो भी मुझे सपोर्ट करते हो, वेलकम है आपका। एंड चलिए देखते हैं एंजलिक गाइडेंस से शुरुआत करते हैं क्या है। ओनली टाइम विल टेल। ओके, समय बताएगा। देखते हैं रिलेशनशिप वाइज में क्या समय, क्या बदलाव, क्या चीज़ें हैं। आपकी पहले सिचुएशन देखती हूँ क्या है। ओके आप कहीं ना कहीं ज़्यादातर अगर कहूँ तो अभी आप अकेलेपन में ज़्यादा आप बहुत कुछ सोचते हो। एंड रिलेशनशिप वाइज चीज़ें बार बार कहते हैं ना, अकेलापन आपको भी फिलहाल ज़्यादा लग रहा है कि अकेले में ही ज़्यादा रहना पसंद कर रहे हो। सिचुएशन वाइज में कुछ चीज़ें ज़्यादा हैं नहीं करने को। एंड कहते हैं ना, सोचते बहुत ज़्यादा हो। एंड रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत अगर स्टक भी हैं या कुछ क्लियर करनी है तो कैसे करूँ, कुछ प्लान भी करना चाहते हो वो भी नहीं हो पा रही है। शायद राइट टाइम आपको नहीं मिल पा रहा है कि आपको चीज़ें कर पाओ। तो सिचुएशन ऐसी है कि बस कहते हैं तलवार सर पे लटका हुआ है, कुछ करना है लेकिन करूँ कैसे नहीं समझ में आ रहा है। देखती हूँ दिल से दिमाग में फीलिंग्स में है क्या, आपके आपके क्या हैं। देखो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये 5 दिन पहले हुई हो, 5 हफ्ते पहले हुई हो, या 5 महीने, मैक्सिमम 5 मंथ्स में बहुत ही बुरा झगड़ा हुआ है आपके आपके पर्सन के साथ में। कहूँगी बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं। कुछ लोगों के लिए 5 दिन भी हो सकती हैं। एंड उसमें कहूँगी, आप बदलाव में कहूँगी, आपको लगा कि आपने जो कहा या सामने वाले पर्सन ने अगर कुछ कहा तो वो एग्जैक्टली उतना नहीं कहना चाहिए था। आपने जो कहा या जो किया उतनी कुछ गलत चीज़ें नहीं की हैं, समझाने के लिए कुछ चीज़ें की हैं। बट यहाँ पे जो फेज चल रहा है ना आपका, एंड चीज़ें बिल्कुल क्लोज्ड अप वाली हैं, एंड ऑफ वाली बातें हो रही हैं। या पर्सन, अगर देखो मैं ये नहीं कहूँगी कि पर्सन से आपकी बिल्कुल बातें नहीं हो रही हैं, लेकिन जब भी बातें होती हैं तो एंड वाली, कि नहीं रहना है, छोड़ना है, सेपरेशन है। मैं ब्लॉक फेस तो नहीं कहूँगी कि ब्लॉक्ड हो पर्सन से, बिकॉज कम्युनिकेशन की कार्ड इट मीन्स कि मिनिमम ही सही, कभी कभी ही सही बातें तो होती हैं। बट यहाँ पे जब भी होती हैं तो वो हॉट एंड कोल्ड वाली फेस सिचुएशन हो जाती है। आपकी अगर एक्शन में कहो ना, बहुत गुस्सा है किसी के ऊपर में, तो कहते हैं या तो पर्सन या कोई और अगर तीसरे की वजह से कुछ चीज़ें अगर क्योस हैं तो आपको उन पे काफ़ी फिलहाल कहूँगी दिमाग गर्म होते रहता है आपका, कि बस अब ये करूँ ऐसे कुछ तो करूँ। तो वो चीज़ें हैं आपकी। एंड पास्ट जो चीज़ें क्योस हुई है ना, उसको आप रिपीटेड कहते हैं ना, माइंड में चीज़ें थॉट्स में आ रही हैं। ऑल्दो कि बाहरी लोगों को अगर दिखाने को कहो तो आप अपने आप को कूल दिखाते हो, नहीं उतना कुछ करते हो, अब एग्रेशन भी नहीं दिखाते हो, लेकिन मन ही मन कहते हैं ना, लोग घुटते हैं एंड उसमें चाहते हैं कि अब क्या करूं। आपकी अगर एनर्जीज में अगर कहूँ तो आप एट अ टाइम कई चीज़ों को करने की सोच रहे हो। ऐसे ऐसे करूँ तो शायद पर्सन समझे, ऐसे ऐसे करके शायद उन्हें क्लियर कर पाऊँ। तो काफ़ी चीज़ें कहते हैं ना, एट एक ही टाइम में आप बहुत आइडियाज़ ला रहे हो दिमाग में, तो दिमाग को बैलेंस भी कर रहे हो, दिमाग बैलेंस भी नहीं हो पा रहा है सही से अगर कहूँ तो। और किसी को कहूँ तो जाहिर भी नहीं कर पा रहे हो, अपनी फीलिंग्स कहूँ तो किसी से नहीं बता पा रहे हो, या अपने घर में भी सही से एग्जैक्टली आपके मन में क्या चल रहा है वो भी नहीं बता पा रहे हो। ना पर्सन को बता पा रहे हो, ना फैमिली में कोई और मेम्बर्स हैं तो उन्हें भी नहीं बता पा रहे हो। एंड गुस्सा भी बहुत ज़्यादा है, एंड भी हुआ है।
नियरेस्ट टाइम में अगर कहूँ तो आपको ऐसा भी लगता है कि फिर जाऊँगा, फिर जाऊँगी, बातें करूँगी, फिर chaos होगा, फिर झगड़े होंगे। तो आई थिंक ये चीज़ें हैं। आपको कहीं ना कहीं भी लग रहा है कि बिल्कुल दुनिया से कहते हैं ना, भगवान ने मुझे रिजेक्ट कर दिया है, मेरे लिए कुछ नहीं है। आई थिंक वो सिचुएशन हो सकता है, रिजेक्टेड सा फील करते हो। या कहूँ ब्लेसिंग्स चाहते हो कि भगवान दे, तो समय के हिसाब से कब बदलाव आएगा, कहीं ना कहीं खुद से भी क्वेश्चन पूछते हो। अब देखते हैं इधर क्या है। आपके पर्सन की देखती हूँ क्या है। यहाँ पे अगर कहूँ आपके पर्सन की अपने आप में इन्हें लग रहा है कि मैं जो हूँ सो करेक्ट हूँ, मैंने जो किया सो सही किया, बहुत हेल्प किया, मैंने बहुत किया है, मैंने अपना बेस्ट दिया। इनकी सिचुएशन में कहूँ तो चीज़ें लग रही हैं, इनको ऐसा लगता है। देखते हैं दिल से दिमाग से फीलिंग्स में क्या है। देखो मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके पर्सन आपको भूल गए हैं या पसंद नहीं करते हैं या प्यार नहीं है तो या इग्नोर करते हैं तो इनको इमोशन नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है इमोशंस है, प्यार है, लेकिन लॉट ऑफ कहूँगी इल्यूजन्स, लॉट ऑफ कहूँगी अननेसेसरी की फालतू की चीज़ें कहते हैं ना, वो चीज़ें हैं। एंड रिलेशनशिप अगर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक जब हो जाता है ना, लड़ाई झगड़े, तो लोगों को ना रिलेट कर पाने में कहते हैं बहुत मुश्किल होता है। तो इन्हें लगता है कि ये करेक्ट है, सब कुछ इन्होंने जो कहा सही कहा। देखो इनकी अगर सिचुएशन में कहूँ ना, हमेशा लग रहा है कि ये एटीट्यूड इनमें थोड़ी ज़्यादा है। एंड इन्हें लगता है कि ही और शी जो भी हैं ये ऑलवेज करेक्ट, मैं ही जो हूँ तो सही हूँ, मेरा जो परिवार है जो सही है, एंड आपके तरफ में जो भी है सब ऐसे ही है, कितना भी कुछ कर लो ऐसे ही है। तो यहाँ पे अगर कहूँ तो एक्शंस में देखो यहाँ पे इल्यूजन्स है। एंड इन्हें लगता है कि इन्हें जस्टिस चाहिए। इन्हें देखो जस्टिस एक्चुअली कहूँ तो आपकी तरफ में भी कुछ चीज़ें गलत हुई हैं, आपके साथ में भी बुरा हुआ है, बट इन्हें लगता है कि इनके लिए जस्टिफाई नहीं हुआ है रिलेशनशिप। इन्होंने अपना बेस्ट दिया, इन्होंने केयर किया, लव किया, सब कुछ किया, हो सकता है किया भी हो इन्होंने, बट इन्हें अब कहूँ आपके तरफ में जोड़ने से ज़्यादा इन्हें जस्टिफाई चाहिए। क्यों किया आपने ऐसा, क्यों ऐसा, कि झगड़े लड़ाई, इन्हें लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा इमोशनली देखो किया होगा। आई डोंट थिंक, बिकॉज इनकी एनर्जीज में लग रही है कि आपके लिए इन्होंने बहुत कुछ किया भी है, आपने भी किया होगा, बट इनकी भी एनर्जीज में कि इन्होंने किया है। बट करते हुए कहते हैं ना, कुछ चीज़ें ऐसी फंस गई या अनसरी की चीज़ें क्रिएट हो गई या कुछ लोगों की वजह से क्रिएट हो गई। तो अभी की अगर कहूँ दिमाग में चीज़ें बिल्कुल झगड़ा ही है इनके दिमाग में। अगर कहूँ ना, अगर बात करने जाओगे तो देर से कहूँगी बिल्कुल जस्टिस की बातें करेंगे ये। इनकी अगर एक्शंस में कहूँ, देखो चाहते कहीं ना कहीं कमिंग टाइम में अगर कहूँ ना, ये भूल नहीं पा रहे हैं। देखो इमोशनली यहाँ पे मुझे पर्सन ऐसा नहीं लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कुछ धोखा या ये चीज़ें नहीं, इन्हें ये इमोशनल भी हैं, ये आपसे कहीं ना कहीं रिलेट भी करते हैं। भले ही चीज़ें एंड ऑफ है या कुछ भी अगर केओस है, आप भी कहीं ना कहीं गुस्से में हो, ये भी कहीं ना कहीं, लेकिन मुझे क्यों लग रहा है कि यहाँ पे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से अननेसरी की चीज़ें ज़्यादा सोच रहे हो आप दोनों ही। एंड इन्होंने भी तो कुछ अच्छा किया है, बट शायद कम्युनिकेशन वाइज उतनी अच्छी नहीं है अभी फ़िलहाल सिचुएशन। एंड आपको लगता है कि बात करने जाऊँगा झगड़े हैं, यहाँ भी यही सोच रहे हैं, सेम जो आप सोचते हो जिस वे में ना, आई थिंक वो चीज़ें ये भी कहीं ना कहीं सोचते हैं। बट इनकी अगर कहें तो एटीट्यूड दिखती है ना, आप कहीं ना कहीं अकेलेपन में ज़्यादा सोचते हो। आपकी एटीट्यूड तो नहीं कहूँगी, ऑल तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, ऊपर वाले से भी कोई चीज़ों कहते हैं, कभी कभी चैरिटी भी करते हो कि कुछ तो वहाँ से कुछ पॉजिटिव चीज़ें आए जो मेरी लाइफ में चीज़ें सेटल हो जाएं, तो ये आपकी तरफ में। बट यहाँ ये तो है कि इनको जस्टिस चाहिए। क्यों किया आपने ऐसा, कि मतलब खुद से कहते हैं ना, बट प्यार बहुत करते हैं। टू बी ऑनेस्ट कहूँ तो ये पर्सन आपसे प्यार बहुत करते हैं, लेकिन प्यार में चीज़ें अभी के टर्म में शायद मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टेंस वाली हैं। इन्होंने शायद बहुत हद तक ये कहते हैं ना, सेटल जिंदगी, सेटल सब चीज़ें, बहुत क्लियर, बहुत अपने। देखो इनकी अगर एनर्जीज कहूँ तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड वाले पर्सन है, जो है सो कहना है, ये डरते नहीं है किसी से। इनकी अगर एनर्जीज कहूँ तो इन्हें डर वर नहीं लगता है कि नहीं कहूँ हाँ कहूँ, कहना है तो कह दिया। उसका परिणाम क्या होगा उतना नहीं सोचते, बिकॉज थोड़े से रूड बिहेवियर के लग रहे हैं, क्योंकि यार बहुत किया भी है तो एक कहते हैं ना हक इंसान जताता है, तो आई थिंक वो भी चीज़ें हैं इनकी एनर्जीज में, हक से कहते हैं। बट वो चीज़ें कभी कभी बहुत अननेसेसरी की हक अगर जताते हो तो आई थिंक बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, तो आपकी सिचुएशन में वो है। अब देखते हैं ओवरऑल में क्या है।
एस ऑफ wands, आप चाहते हो, ये कहते हैं ना कि आप इसीलिए शायद कन्फ्यूजन्स, कहते हैं एक्शंस भी, एक लॉट ऑफ चीज़ों का टाइम सोच भी रहे हो कि ये करूँ, कैसे कनेक्ट करूँ, रिजेक्टेड सा फील होता है, क्या करना चाहिए, या आपको लगता है कि अगर फिर एक स्टेप लूँगा या लूँगी फिर झगड़े हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो एस ऑफ कप्स के एनर्जीज हैं, लॉट ऑफ इमोशंस आपकी तरफ में भी है, इनकी प्यार तो है, समझ में नहीं आ रहा है आपको कैसे, क्या प्यार को दोबारा कैसे जोड़ूँ, या ये जो जस्टिस चाहते हैं कैसे समझाऊँ, आई थिंक वो है। देखती हूँ इधर क्या है। हैंग्ड वुमेन, एक कहूँगी ये स्टक हैं, इनकी अगर कहूँ ना, इन्हें लग नहीं रहा है कि इन्हें क्लियरिटी चाहिए आपसे, अगर कहूँ तो कुछ क्लियर करना चाहते हैं, क्लियरिटी चाहिए, क्यों इस तरह से हुआ, क्यों कर रहे हो, चीज़ें में चाहिए, ये हैंग्ड हैं, इनको नेक्स्ट कुछ आपके लिए कहूँगी चीज़ें सोच जरूर रहे, बार बार कहूँगी ये जितना आप सोचते हो ये भी सोचते ज़रूर हैं, बट थोड़े से अपने अपने वे में सोचते हैं ये। देखते हैं, क्लियरिफाई करके देखते हैं सिचुएशन में बदलाव कितना है। एस ऑफ कप्स, आपकी तो बिल्कुल कहूँगी एक फेज़ को आप बदलना ही चाह रहे हो कंप्लीट, कहूँगी हो सकता है पॉजिटिव हो, फॉर द बेस्ट, अगर कुछ करते हो, कुछ चीज़ें अगर बातें होती है तो हो सकता है ब्यूटीफुल भी हो जाए। एंड ज़्यादा लेकिन कहूँगी थोड़ी सी बैलेंस वे में बात करने की ज़रूरत होगी एज अ गाइडेंस, बिकॉज अगर सिर्फ अपने रिगार्डिंग सिर्फ अपने वे में बात करोगे तो यहाँ बात नहीं बनेगी, बिकॉज पर्सन थोड़े से गुस्से में भी हैं, रूड में भी हैं, आपका गुस्सा अपनी जगह है, इनकी गुस्से कहूँ अपनी जगह है। चलिए देखते हैं क्या है हैंग्ड वुमेन को क्लेरिफाई करके देखते हैं। देखो यहाँ पे अगर कुछ एफर्ट डालोगे तो शायद, बट कहते हैं ना जब एक भरोसा, एक चीज़ें अगर टूटती हैं तो करेक्ट है, उस वे में तो लव नहीं दिख रहा है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में चूंकि एक प्यार है तो हो सकता है ये थोड़ा इनको लगे, इनके हिसाब से ये माफ़ कर दे, ये कर दे, तो आई थिंक देयर इज़ अ चांस तो है। एक फेज़ जो ये चल रहा है इसमें कुछ बदलाव तो हो सकता है, अगर आप करो तो पॉजिटिव चीज़ें दिख तो रही हैं, आने वाले समय कहूँगी हो सकता है कम्युनिकेशन भी आप लोग की हो, थोड़ी लवेबल भी हो सकती हैं। देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या कहती है। स्टॉप रशिंग थिंग्स, कहते हैं ना बैलेंस करके, इसमें वही मैं आपको भी बता रही हूँ कि इनकी अगर कहूँ तो इनको गुस्सा भी आपको है, लेकिन इन्हीं की तरफ में कहूँगी इन्हें जस्टिस नहीं मिला है, जस्टिस की बातें करते हैं, भले ये गलत है या सही है पता नहीं, देखो मिस्टेक्स तो दोनों से ही हो सकते हैं, बट इनकी तरफ से नहीं लगता है इन्होंने बहुत कुछ किया है। तो आई थिंक अभी बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स हैं एंड बहुत ज़्यादा कुछ नेगेटिव चीज़ों को भी सोच रहे हैं, जस्टिफाई करना चाहते हैं, तो रशिंग में कहूँगी बिना सोचे समझे कुछ स्टेप नहीं लीजिए, स्लोली गो अहेड एंड अपने आप को भी टेम्पर को थोड़ा लो डाउन करके तब शायद बातें करोगे तो शायद ब्यूटीफुल भी हो सकती हैं, देयर अ टर्म्स का हो सकता है ब्यूटीफुल हो जाए, तो हो फॉर द बेस्ट, गो अहेड एंड चीज़ों को कैसे करना है वो आपको सोचना है, क्या करना है वो आपको सोचना है। पर्सन की तरफ से भी दिखता तो है कि ये भी कुछ ना कुछ तो चाहते ज़रूर हैं, देखो मिस करते हैं, चाहत तो है, बट इतना क्योस हो चुका है या कहूँगी गुस्सा है मन में। 12 के 12 राशियों के एनर्जीज हैं। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगे। अभी के लिए तो इतना ही एंड जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।